स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं 67 डेज़ के बाद में यानी 2 महीनों के बाद में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के दिल्ली सेक्शन की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं। प्रोग्रेस दिखाने से पहले इस कॉरिडोर की इन्फॉर्मेशन देता हूं आप सभी को। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है 210 किलोमीटर लंबा, जो 4 रोड से मिलके बन रहा है। इसमें पहली रोड है 32 किलोमीटर की, जो ब्राउनफील्ड अपग्रेड है, यानी पुरानी रोड को अपग्रेड किया जा रहा है। फेज़ 1 पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड नहीं होगा। इस फेज़ में मैक्सिमम पॉइंट्स पे 12 लेन होंगी, 6 लेन का एक्सप्रेसवे और 6 लेन की सर्विस रोड। दूसरी रोड यानी फेज़ 2 है 118 किलोमीटर का, जो पूरा ग्रीनफील्ड है, यानी पहली बार रोड बनाई जा रही है। इस फेज़ के सिविल वर्क को 4 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज़ 2 पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड और 6 लेन का होगा। फेज़ 3 है 40 किलोमीटर का, जिसमें सहारनपुर बाईपास को अपग्रेड किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड नहीं होगा। फेज़ 3 जस्ट लाइक NH44 के दिल्ली पानीपत सेक्शन की तरह होने वाला है, यानी लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे। इस फेज़ में हर जगह पे सर्विस रोड नहीं होगी। फेज़ 4 है 19.5 किलोमीटर का, जो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों हैं। इसका मैक्सिमम हिस्सा एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। तो कुल मिला के बात ये है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सही नाम नहीं है, इसका एक्चुअल नाम है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको कॉरिडोर के एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे नहीं है, कॉरिडोर है। आपने 313 किलोमीटर लंबे अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। 313 किलोमीटर का ये कॉरिडोर 4 रोड से मिलकर बना है। इसी कॉरिडोर का पार्ट है 227 किलोमीटर लंबा ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे की तरह दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में फेज़ 2 होने वाला है। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाता हूं दिल्ली सेक्शन की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कॉरिडोर की स्टार्टिंग होती है दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। आगे की तरफ बढ़ते हुए रमेश पार्क, गीता कॉलोनी, गांधीनगर से होते हुए शास्त्री पार्क से पहले ये क्रॉस करके जाएगा इंडियन रेलवे के पुरानी दिल्ली के ट्रैक को और दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को। फिर आगे की तरफ शास्त्री पार्क, खजूरी खास, करावल नगर से होते हुए दिल्ली सेक्शन एंड हो जाता है दिल्ली यूपी की बॉर्डर पर जाके। दिल्ली सेक्शन पर कंपनी काम कर रही है गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सामने की तरफ ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये है 0 किलोमीटर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का। स्टार्टिंग वाले एरिया में वाइडनिंग का काम पूरा हो चुका है। आगे की तरफ यहाँ पे वाइडनिंग का काम किया जा रहा है मेट्रो वायडक्ट के नीचे। वाइडनिंग का काम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने भी स्टार्ट हो चुका है। ये आ जाता है रेलवे ओवर ब्रिज। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम लगभग पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक अप्रोच रोड के लिए RE पैनल्स को लगाने का काम भी शुरू नहीं हुआ था। अप्रोच रोड के बाद में गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। अभी काम किया जा रहा है शटरिंग का। पिछली अपडेट में यहाँ पे पियर रेडी करने का और पियर कैप का काम किया जा रहा था। 2 स्पैन में डेक स्लैब का काम भी हो गया है। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड की ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। अभी यहाँ पे ही RE पैनल्स को लगाने का काम शुरू हुआ है।
यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए इस वाले एरिया में मेजर चेंजेस नहीं होंगे। ये एरिया ऐसा ही रहने वाला है जैसा अभी है। इस वाले एरिया में नई लेयर का काम हो चुका है, लेन मार्किंग हो चुकी है। सामने की तरफ रमेश पार्क के पास में यहाँ पे बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर से पहले अभी रोड वर्क पूरा होना है। अप्रोच रोड के ऊपर देख सकते हो लेफ्ट साइड में लेन मार्किंग हो चुकी है। दोनों साइड में और बीच में क्रैश बैरियर्स रेडी हो चुके हैं, जिनके ऊपर साउंड प्रूफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी, तो देख सकते हो पिछली अपडेट में डीबीएम का काम ही था। बीच के क्रैश बैरियर्स रेडी नहीं हुए थे। फ्लाईओवर के एंडिंग वाले एरिया में अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है। अब यहाँ से आगे की साइड में गांधीनगर मार्केट के स्टार्टिंग तक ये एरिया भी ऐसा ही रहने वाला है जैसा अभी है। इस एरिया में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। ये है वो ट्रैफिक सिग्नल जो गांधीनगर मार्केट से पहले पड़ता है। इसको क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग में अभी गर्डर्स रखे हुए हैं। अप्रोच रोड की स्टार्टिंग में दोनों तरफ डीबीएम का काम है, लेकिन थोड़ा सा आगे की साइड में आने के बाद में देख सकते हो दोनों साइड में लेन मार्किंग भी हो चुकी है। पिछली अपडेट में अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। तो गांधीनगर मार्केट के पास से स्टार्टिंग होती है मेन एक्सप्रेसवे की। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है तकरीबन 1.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन की। पिछली अपडेट तक एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम भी शुरू नहीं हुआ था। इस बार आप देख सकते हो एलिवेटेड की स्टार्टिंग में दोनों साइड में लेन मार्किंग का काम हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जा रहा है। क्रैश बैरियर्स को पेंट कर दिया गया है और उनके ऊपर साउंड बैरियर्स को भी लगाया जा रहा है। यहाँ से आगे की तरफ राइट साइड में डीबीएम की लेयर का काम किया जा रहा है। यहाँ तक हो चुका है डेक स्लैब का काम। आगे की साइड में गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, जो पिछली अपडेट तक पूरी नहीं हुई थी। रोड क्रॉस करने के बाद के पियर्स रेडी हो चुके हैं विथ कैप। पिछली अपडेट में पियर कैप का काम किया जा रहा था। ये आ जाती है इंडियन रेलवे की लाइन और दिल्ली मेट्रो की लाइन। रेलवे लाइन के दोनों तरफ के पियर्स के ऊपर कैप का काम हो चुका है। पिछली अपडेट तक रेलवे लाइन से पहले के पियर्स भी रेडी नहीं हुए थे। मेट्रो लाइन के दोनों तरफ के पियर्स के ऊपर भी कैप का काम हो चुका है। पिछली अपडेट ये थी। आगे की साइड में शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से पहले तक इस स्ट्रेच में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में गर्डर लॉन्चिंग का काम काफ़ी पेंडिंग था। गांधीनगर मार्केट के पास एलिवेटेड सेक्शन के नीचे क्रैश बैरियर्स को रेडी करने की प्रोग्रेस काफ़ी हो चुकी है और उनके ऊपर ग्रिल भी लगा दी गई है। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से पहले सर्विस रोड का काम भी अभी पूरा पेंडिंग है। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है। ये प्रीवियस अपडेट में नहीं हुआ था। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में मेन कैरेजवे के लिए डेक स्लैब का काम हो गया है। पिछली अपडेट में स्टार्टिंग वाले एरिया में डेक स्लैब का काम पेंडिंग था। शास्त्री पार्क में एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चढ़ने के लिए एंट्री पॉइंट भी होगा, जिसके लिए यहाँ पे डेक स्लैब का काम तो पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड का काम अभी किया जा रहा है।
आगे की तरफ यहाँ पे पियर 75 और 76 को कनेक्ट किया जाना है। यहाँ पे काम इसलिए पेंडिंग है क्योंकि ऊपर की तरफ है ट्रांसमिशन लाइन। ये है एग्जिट लेने वाले ट्रैफिक के लिए जो रैंप बनाया जा रहा है उसकी अप्रोच रोड। इस अप्रोच रोड के ऊपर आधे एरिया में डीबीएम का काम हो चुका है। आगे की तरफ देख सकते हो राइट साइड में मेन कैरेजवे के ऊपर लेन मार्किंग का काम भी शुरू हो चुका है। पिछली अपडेट में शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को क्रॉस करके खजूरी की तरफ इस एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर कहीं पे भी डीबीएम का काम भी शुरू नहीं हुआ था। यहाँ से आगे की साइड में लेफ्ट साइड की मेन कैरेजवे की लेन के ऊपर लेन मार्किंग का काम हो गया है। राइट साइड में आ जाता है यहाँ पे रैंप। ये वाला रैंप होगा एंट्री लेने के लिए। सामने की तरफ यहाँ पे है खजूरी का फ्लाईओवर। उससे पहले यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन से एग्जिट लेने के लिए होगा रैंप। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में इस एलिवेटेड सेक्शन के नीचे दोनों तरफ की सर्विस रोड के लिए नई लेयर का काम काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। काफ़ी पॉइंट्स पे क्रैश बैरियर्स को पेंट कर दिया गया है, सेम उनके ऊपर लगी ग्रिल को भी। लेकिन अभी इस एलिवेटेड सेक्शन के नीचे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी किया जा रहा है। मेन कैरेजवे के ऊपर खजूरी फ्लाईओवर से पहले यहाँ तक हो चुका है लेन मार्किंग का काम। आगे की तरफ डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे जो एग्जिट के लिए रैंप बनाया जा रहा है उसकी स्टार्टिंग में डेक स्लैब का काम पूरा किया जाना है। पिछली अपडेट में मेन कैरेजवे के ऊपर कुछ स्पैन्स में डेक स्लैब का काम नहीं हुआ था। लेफ्ट साइड में यहाँ पे रैंप की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है। अभी क्रैश बैरियर्स रेडी करने का काम किया जा रहा है। ये आ जाता है खजूरी का फ्लाईओवर। इसके ऊपर भी गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में डेक स्लैब का काम सारे स्पैन्स में पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में कुछ स्पैन्स में डेक स्लैब का काम पेंडिंग था। यहाँ पे आके एंड हो जाता है एलिवेटेड सेक्शन। अप्रोच रोड के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम शुरू हो चुका है। राइट साइड के क्रैश बैरियर्स रेडी हो चुके हैं। पिछली अपडेट में यहाँ पे अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा था। खजूरी फ्लाईओवर से आगे की साइड में सर्विस रोड का काम अभी पूरा ही पेंडिंग है। इस एरिया में कुछ पॉइंट्स पे क्रैश बैरियर्स को रेडी कर दिया गया है बीच में। बाकी आप देख ही रहे हो सर्विस रोड का काम अभी पूरा ही किया जाना है। ओके, अब मैं आ चुका हूँ एलिवेटेड सेक्शन जहाँ पे एंड होगा उस अप्रोच रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पे ये है पहला अंडरपास। इससे पीछे की तरफ देख सकते हो खजूरी वाली साइड में मेन कैरेजवे की दोनों तरफ की लेन के ऊपर लेन मार्किंग हो चुकी है।
सेम अंडरपास को क्रॉस करने के बाद में भी पिछली अपडेट में यहाँ पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। ये आ जाता है दूसरा अंडरपास, यहाँ पे अभी काम पेंडिंग है। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे मेन कैरेज वे का काम पेंडिंग है। ये आ जाता है तीसरा अंडरपास, यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है, शटरिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट में पियर कैप का काम भी पूरा नहीं हुआ था। अंडरपास को क्रॉस करने के बाद में मेन कैरेज वे के लिए RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। ये आ जाती है दिल्ली यूपी की बॉर्डर, यहाँ पे आके एंड हो जाता है दिल्ली सेक्शन, यानी फेस 1 का पैकेज 1। यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2। पैकेज 2 भी मैंने कवर कर लिया है। अब दिल्ली सेक्शन की प्रोग्रेस को समराइज़ किया जाए तो पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हर लोकेशन के ऊपर काम हुआ है। नेक्स्ट अपडेट तक उम्मीद है शास्त्री पार्क और खजूरी फ्लाईओवर के बीच में एलिवेटेड पार्ट के ऊपर फाइनल लेयर और लेन मार्किंग का काम लगभग पूरा हो चुका होगा। फेज़ 1 में अभी जितना काम पेंडिंग है उस हिसाब से ये सितंबर अक्टूबर तक रेडी हो सकता है, अगर इसी स्पीड से अब काम किया जाता है तो। बाकी ये 210 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर एक साथ ओपन नहीं होगा, इसको फेस वाइज ओपन किया जाएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।